लीला गान संबंधी शंका और उसका निराकरण चल रहा था। उसमें बताया गया कि ऐसे कई श्लोक हैं राधा सुधा निधि में जिनमें ब्रज लीला का वर्णन है, किंतु उसमें वे बता रहे हैं कि वो एक उद्देश्य पूर्ति के लिए लिखे गए हैं, क्योंकि महाप्रभु ने एक नवीन उपासना का आविर्भाव किया था, इसलिए उनको पूर्व पक्ष रखना भी बहुत आवश्यक था। जब तक पूर्व पक्ष में सारी उपासनाओं की बात नहीं करेंगे तो उनकी बात समझ में हमको नहीं आएगी। जैसे अभी कल एक श्लोक बताया ब्रह्मानंदैक बाधा। अब ब्रह्मानंदैक बाधा लिखने में क्या आपत्ति हो गई? वो बता रहे हैं कि कोई ऐसे हैं जो ब्रह्मानंद में मग्न है, वो अपनी बात थोड़ी कह रहे हैं इसमें कि मैं ब्रह्मानंद में मग्न हूँ। कह दिया कोई ऐसे हैं जो भगवदानंद में मत हैं, अपनी बात नहीं कह रहे हैं कि मैं भगवदानंद में मत हूँ। फिर कह दिया कोई ऐसे हैं जो गोविंद के सख्यादि अनुपम परमानंद में मत हैं, उसमें भी अपनी बात नहीं कह रहे हैं कि मैं उनमें मत हूँ। तो ये सब क्या है? पूर्व पक्ष है, अभी उत्तर पक्ष नहीं लिख रहे। इस तरह से महाप्रभु ने ब्रजलीला का कितने श्लोकों में 225 में, 226 में, 227 में, 228 में, 232 और 233 में ये जो श्लोक लिखे हैं उनमें लिखा है कि वो ब्रज कीरक जो रूप है उसको मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। अनभिज्ञ नहीं है उससे, वो जाने महालंपटम, जाने उस महालंपट को मैं अच्छी तरह से जानता हूं। पर ये नहीं लिख रहे हैं कि वो मेरा उपास्य है। अब उपास्य की बात कह रहे हैं कि उपास्य कौन सा है? बोले जहां एव शब्द लगा दिया है महाप्रभु ने, वही मुझे मिले सही, ऐसा शब्द लगा दिया है, वहां उपास्य का कथन है किया गया है। वहां ऐसा नहीं है कि वो और कोई की लीला का वर्णन कर रहे हैं। तो उसी प्रसंग में आगे चर्चा चल रही है। श्रेष्ठ स्वरूप कथन संदर्भ में श्री हिताचार्य ने राधा सुधा निधि के किम्बा नस्त्रयी श्लोक संख्या 216 में यत्र में नास्ति राधा लिखकर इस तथ्य को निर्भ्रांत बना दिया है कि मेरी राधा वस्तुतः सबसे अलक्ष्य और अचिंत्य है। जब मैं उन्होंने लिख दिया कि जहां मेरी राधा का उद्गान नहीं है, तो चाहे उससे अतिरिक्त और कितनी भी राधाओं का उद्गान हो, वो उनकी राधा है ही नहीं, क्योंकि राधा के भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। जगत में भी राधा देखने को मिल रही है। यहाँ कितने लोगों के नाम राधा है, तो क्या यही उपास्य है उनकी? नहीं है। एक राधा ऐसी है जो पुरुष भूषण दे दास्यम मांगने वाली हैं। हे पुरुष भूषण, तुम मुझे अपना दास्य प्रदान करो, तो वो उपास्य है क्या जी महाराज की? वो भी नहीं है। तो इसलिए उन्होंने क्या कह दिया? बोले जहां पर मेरी राधा नहीं है, तो भाई भले ही चाहे वो सुंदर शास्त्री क्यों नहीं हो और उन सुंदर शास्त्रों से ग्रहित सुंदर मार्ग क्यों नहीं हो, वो मेरे मतलब के नहीं है। मेरी राधा वस्तुतः सबसे अलक्ष्य और अचिंत्य ही है। इसके माध्यम से ये भी बता दिया कि जो और जगह राधाओं का वर्णन है वो मेरी राधा नहीं है। मेरी राधा को तो किसी ने देखा ही नहीं है, तब तो कहते हैं अलक्षम राधाख्यम निखिल निगमयी रप्यतितराम। मेरी जो राधा है वो वेदों के लिए भी अलक्ष्य है। लक्ष्मी आयस्य न गोचरी, लक्ष्मी के द्वारा भी वो देखी गई नहीं है। लक्ष्मी के अवतार की तो बात ही छोड़ दो। बहुत से भक्त ऐसे हैं जो लक्ष्मी का ही अवतार मानते हैं राधा को। वो कह रहे हैं लक्ष्मी ने देखा ही नहीं है। लक्ष्मी आयस्य न गोचरी। तो अब सब अपने आप समझ में आ गया कि उनकी जो राधा है वो सबसे अलक्ष्य हैं, अचिंत्य हैं। अर्थात श्री राधा का वह रूप मेरा उपास्य है जिनका वर्णन सुशास्त्रों और शास्त्रोदित सहित सदग्रहित मार्गों में नहीं है। अपनी उपास्या इन्हीं श्री राधा के रूप पर विशेष रूप से प्रकाश डालते उन्होंने लिखा है। एक श्लोक में उन्होंने क्या लिखा है? ब्रह्म पुराण आदि पुराण, पद्म पुराण आदि पुराणों, तंत्रों तथा अनेक भक्ति ग्रंथों में कहा गया है कि कोई पराशक्ति तथा स्वतंत्र शक्ति है, वही श्री राधा है।
अपनी बात नहीं कह रहे हैं, ध्यान रखना। कहाँ कहा गया है? ब्रह्म पुराण में, आदि पुराण में, पद्म पुराण में, तंत्रों में, अनेक भक्ति ग्रंथों में क्या बताया गया उनको? पराशक्ति। हाँ, वही श्री राधा है। सची शिवा भी श्री राधा है। कोई सची को भी राधा बता रहा है, कोई शिवा को राधा बता रहा है, कोई सटैश्वर्य संपन्न भगवान की जो पूज्या हैं, अनिर्वचनीय शासनकर्त्री भी हैं, वो उनको भी राधा बता रहा है। परंतु जो परम प्रेम आद्य और पूर्ण रस की प्राण स्वरूपा श्रृंगार लीला कला वैचित्री की अंतिम सीमा है, और जो श्री वृंदावन नाथ की पट्टमहसी, पट्टमहसी माने हृदय के सिंहासन पर आरूढ़ जो हृदयेश्वरी हैं, अर्थात हृदय की रानी है, वही श्री राधा ही मेरी सेव्या स्वामिनी है। इसमें राधा के सारे रूपों का वर्णन किया इस श्लोक में। प्रेमणा सन्मधुरोज्ज्वलस्य हृदयं श्रृंगार लीला कला वैचित्री परमावधिर भगवता पूज्यैव कापीसता ईशानी च सची महासुक्तनु शक्ति स्वतंत्रा परा श्री वृंदावन नाथ पट्टमहसी राधैव सेव्या मम। वही श्री राधा मेरी सेव्य हैं। ऊपर जो जिनका वर्णन किया है वो उनको सेव्य नहीं बता रहे हैं, बता तो है कि राधा के ये रूप भी मान्य हैं पुराणों में, पर उनको अपना सेव्य नहीं लिख रहे हैं। अब सुनो महाराज श्री क्या कहते हैं। एव शब्द का प्रयोग वहीं किया जाता है जहां पर पूर्व कथित का निषेध करना होता है। एव का अर्थ क्या होता है? ही। मैंने आपसे कहा कि भैया जमुना जी में जाना और नील कमल ही लेके आना, तो अन्य कमलों का निषेध हो गया कि नहीं हुआ? अपने आप हो गया। यहाँ पर भी श्री राधा के ऐश्वर्य और माधुर्य इन दोनों रूपों को लक्ष्य कराकर वृंदावन नाथ पट्टमहसी राधैव सेव्या कहा गया है। अतः बहुत अधिक स्पष्ट है कि एव शब्द द्वारा पूर्व कथित ऐश्वर्य रूपों का निषेध किया गया है। यदि ऐसा स्वीकार नहीं किया जाता और श्लोक में वर्णित सभी रूपों को सेव्य कहा गया है, ऐसा अर्थ लिया जाए तो एव शब्द का अर्थ ही व्यर्थ हो जाता है। अगर मान लो ऐसा कहा जाए नहीं नहीं वो तो सभी राधाओं की बात करें कि ये सभी राधा मेरी सेव्य हैं, तो फिर एव शब्द का क्या मतलब हुआ? जब ये कह दिया जाए, क्योंकि ऐसा भी अर्थ हो सकता है, महाराज श्री बता रहे हैं कि ऐसा भी अर्थ हो सकता है यदि कोई लगाना चाहे तो, किंतु फिर बोले एव शब्द का अर्थ ही व्यर्थ हो जाएगा। सारांश यह है कि सदा मधुर वाक्पटुर सीताचार्य ने अपने स्वरूप और प्रकृति के अनुसार इस श्लोक में गोविंद पट्टेश्वरी श्री राधा की महामधुर मूर्ति नित्य नव दुल्हनी को ही अपनी सेव्या बतलाया है। कौन को सेव्या बताया है? जो महामधुर मूर्ति हैं, और कौन की? गोविंद पट्टेश्वरी हैं। पट्टेश्वरी का एक अर्थ होता है, पटरानी भी एक अर्थ होता है, पर यहाँ पटरानी अर्थ नहीं बताया गया है। क्या बताया? सिंहासन, हृदय रूपी सिंहासन पर जो आरूढ़ हैं, अर्थात हृदय रूपी सिंहासन पर आरूढ़ होने का क्या मतलब हुआ? हृदय में जो विराजमान है रानी के रूप में, वो श्री राधा मेरी सेव्य हैं। क्योंकि अगर बहुत सी रानी मानी जाएंगी, उनकी पटरानी मानी जाएंगी, तो हरिवंश जी की उपासना का चौका लग जाएगा। वहाँ बहुत सी पटरानी नहीं है। यहाँ पे क्या है? केवल श्री राधा हैं। वो भी क्या है? प्रेम की मूर्ति हैं। जैसे प्रेम की मूर्ति लाल है, ऐसे ही वो प्रेम की मूर्ति प्रिया जी हैं। श्री हिताचार्य ने एक अन्य श्लोक में अपने उपास्य के स्वरूप परिचय संदर्भ में ही लोकावतरित रूप को अस्वीकृत व्यंजित करते हुए लिखा है कि सबसे एकांत स्थल में कीड़ा करने वाले वे मधुपति श्याम सुंदर पालन संहारादि सृष्टि वार्ता से सर्वथा दूर हैं। कौन को उपास्य लिखा है? रिद्धि महाराज ने। कैसे हैं मेरे श्याम सुंदर? बोले दूर है सृष्टि आदि वार्ता। अब अपने आप देख लो कि जो श्याम सुंदर का वर्णन सब जगह मिलता है वो सृष्टि आदि की वार्ता से दूर है या नहीं है? नहीं। वैसे ही मत बता देना भैया, देख के बताना, श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार बताना। वो जो श्याम भगवान श्री कृष्ण हैं वो सृष्टि आदि की वार्ता से दूर हैं या नहीं है?
धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे युगे। वे मधुपति श्याम पालन संहारादि सृष्टि वार्ता से सर्वथा दूर हैं। वे नारद आदि निज भक्तों का भी किंचित ध्यान नहीं करते। अपनी बात कह रहे हैं अपने उपास्य की। वे श्री रामादि मित्रों से भी कभी नहीं मिलते और माता पिता से भी कभी स्नेह नहीं करते, किंतु मधुर रस सुधा सिंधु की सारभूता अगाध प्रेम की एकमात्र सीमा श्री राधा को ही जानते हुए निष्कुंज बीथी की ही उपासना किया करते हैं। श्री राधा की कीड़ा कुंजों और बीथियों के समीप ही नित्य बने रहते हैं, अर्थात कभी भी वहां से बाहर नहीं जाते न नहीं होते। श्लोक बता रहे हैं, दूरे सृष्टि आदि वार्ता न कलयति मनांग नारदीनान स्वभक्ता क्षीर रामाद्य सुधीर न मिलति स्नेह वृद्धिम स्वपित्रो किंतु प्रेमैक सीमा मधुर रस सुधा सिंधु सारैर गाधाम श्री राधा मेव जानन जानन मधुपति रनिसम कुंज बीथी मुपासते। तो इससे उनके उपास्य का रूप समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? कैसा है उनका उपास्य स्वरूप? एक एक श्लोक में अब वो उपास्य स्वरूप की तरफ अपने की स्वीकृति दे रहे हैं और अन्य का निषेध अपने आप कर रहे हैं। अन्य का देख लो, इसका ही उल्टा कर दो बस। जो श्याम सुंदर पालन करते हैं, संहार आदि करते हैं, सृष्टि वार्ता से दूर नहीं है, वो इनके उपास्य हैं या नहीं है? जो नारद आदि भक्तों से मिलते हैं वो इनके उपास्य हैं या नहीं है? जो श्रीमद दामादि मित्रों से मिलते हैं वो इनके उपास्य हैं या नहीं है? हैं जो माता पिता से स्नेह रखते हैं वो इनके उपास्य हैं या नहीं? अपने आप आ जाती ये बात पूरी। एक अन्य स्थल पर भी अपने उपास्य को गोविंद प्रिय वर्ष से दुर्गम घोषित करते हुए उन्होंने कहा है कि जो सदा सर्वदा वृंदावन की सीमा में ही अपने अनंग के रंगोत्सव द्वारा प्रीतम के अति अद्भुत अधर सुधा सब का आस्वादन करके उन्मत्त हो रही हैं, जो गोविंद प्रिय वर्ग अर्थात श्री कृष्ण के माता पिता स्नेही वर्ग सखा गण तथा कांता गणों से भी सर्वथा दुर्गम है तथा सखी समूह द्वारा भी अलक्षित हैं। दंडारण्य सीमसु सदा स्वानंग रंगोत्सवैर मात्यद्यत्पुत माधवाधर सुधा माध्विक संस्वादनई गोविंद प्रिय वर्ग दुर्गम सखी वृंदई ना लक्षिता। अब गोविंद प्रिय इस पद में बहुब्री और तत्पुरुष ये दोनों समास कहे जा सकते हैं। समास होते हैं, पढ़े होंगे आपने छोटी क्लासों में। बहुब्रीहि समास किसको कहते हैं और तत्पुरुष समास किसको कहते हैं? गोविंद है प्रिय जिसको, दस हैं आनंद जिसके, उसको क्या कहेंगे? दशानन। ये बहुब्रीहि समास है? और दोनों से ही गोविंद के जननी जनक सखागण और कांताओं का बोध होता है। अच्छा, बहुब्रीहि समास के द्वारा इसका अर्थ लगा लो, गोविंद प्रिय है जिनको और गोविंद को जो प्रिय हैं, दोनों अर्थ लगते हैं। गोविंद प्रिय वर्ग दुर्गम से गोविंद जिनको प्रिय है और गोविंद को जो प्रिय है, उन दोनों से ही अर्थों से क्या कह रहे हैं महाप्रभु? बोले उन सबके लिए दुर्गम है। तो कौन से इनके गो भैया हुए उपास्य? दूसरे वाला कौन सा? गोविंद। गोविंद को जो प्रिय है और गोविंद जिन्हें प्रिय है। गोविंद को जो प्रिय है उसमें तो प्रिय भी आ जाएंगे। कौन? सहचरी क्यों आएंगी? गोविंद को प्रिय है क्या? प्रिय वर्ग, वर्ग और लिखा हुआ है वर्ग में, वो तो कट गए, लेकिन गोविंद को प्रिय तो जैसे प्रियाजू भी गोविंद को प्रिय है? तो गोविंद को प्रिय है। अरे भैया कैसे प्रिय हो जाए? कौन से गोविंद की बात कर रहे हो आप? गोविंद किसको दुर्गम कौन को लिख रहे हैं महाप्रभु? गोविंद प्रिय वर्ग। गोविंद प्रिय वर्ग दुर्गम लिख रहे हैं उसको। दुर्गम है। हाँ, लाल जी को जो प्रिय हैं उनके लिए दुर्गम नहीं लिख रहे हैं। लाल जी कहाँ से आ गए? लाल जी मान लो लगा लो गोविंद नाम शाम में, तो उनको दुर्गम नहीं है। सहचरियों को दुर्गम नहीं बता रहे हैं वो, नित्य विहार को। अपने आप हो गया गोविंद प्रिय वर्ग। कौन के लिए कहा गया? जिसमें सखा वर्ग भी आ जाता है, वर्ग भी तो दिखाना चाहिए। सखा वर्ग है और गोपी वर्ग है और माता पिता का वर्ग है, ये वर्ग हैं। वर्गीकरण किया है, वहाँ तीन वर्ग हैं। वत्सल भाव के एक भक्त हैं और एक दास्य भाव के हैं और एक गोपी भाव के हैं।
जो गोविंद को ही प्रिय है ऐसा होता है। गोविंद जिन्हें प्रिय है, सबको गोविंद ही प्रिय है वहाँ। हाँ, गोविंद प्रिय है वो। ब्रज गोपियों को कौन प्रिय है? गोविंद को जो प्रिय है, गोविंद को भी तीनों प्रिय हैं। उसके अलावा भी तो प्रिय है नहीं। और कौन प्रिय है यहाँ ब्रज में? ब्रज में तो इतने ही है। बस तो हो गया, 3 प्रकार की भक्त हैं उनमें ब्रज में। क्योंकि सुबल सुबाहु आदि सखाओं, अनंत ब्रज बधूटियों और माता पिता, इन सभी को गोविंद प्रिय कहकर भक्ति शास्त्रों में स्मरण किया गया है। भक्ति शास्त्रों में भी उनको गोविंद प्रिय वर्ग कहकर स्मरण किया गया है। यहाँ पर भी यह वर्ग शब्द इन सभी प्रकार के गोविंद प्रियजनों के अर्थबोध के लिए ही प्रयुक्त है। इस प्रकार से हिताचार्य ने स्वपक्ष माने नाद्यंत नित्य बिहारी रूप, स्वपक्ष कौन है? उनका जो नित्य बिहारी स्वरूप है वो उनका स्व माने अपना पक्ष, और का संस्थापन और पूर्व पक्ष यानी अवतार कालीन लीला से जो निष्पन्न रूप हो रहा है उसका निषेध एक साथ ही उपर्युक्त श्लोक में कर दिया है। दोनों बात कह रही हैं, अपना उपास्य का भी संकेत कर दिया है और जो पूर्व में जो इनका लीलाओं का तीनों प्रकार के जो भाव हैं उनका भी संकेत कर दिया है एक ही श्लोक में। उनका निषेध कर दिया है और अपना स्वीकृति दे दी है। इसी संदर्भ में उन्होंने अपने उपास्य श्री राधा श्याम सुंदर के रस रहस्य को ब्रह्मा आदि देवताओं, संपूर्ण हरिभक्तों और श्री कृष्ण के समस्त सुहृदादिकों, श्री कृष्ण के माता पिता बंधु सखागण तथा कांताओं तक को अविदित बतलाकर स्वपक्ष की स्वीकृति और पूर्व पक्ष की अस्वीकृति व्यंजित कर दी है एक श्लोक में। और इसी तरह से एक ही 2 ही लाइनों में कर दिया, न देवैर ब्रह्माद्यैर न खलु हरिभक्तैर न सुहृदा दिव्यर यद्वै राधा मधुपति रहस्यम सुविदितम। श्री राधा मधुपति का जो रस रहस्य है वो किसी को ज्ञात नहीं है, न देवैर न देवताओं को, ब्रह्मा आदि देवताओं को, आदि शब्द भी लगा हुआ है, केवल ब्रह्मा नहीं कहा गया है, ब्रह्मा आदि देवताओं को, और बोले हरि भक्तैर ना, हरि के जितने भी भक्त हैं उनको भी नहीं, और सुहृद कौन, माता पिता ये जितने भी हैं वो उनको भी नहीं है। अब हो गया कि नहीं, कौन सा क्या रूप है उनका उपास्य? मतलब जो हरि को प्रिय है वो भी आ गए और जिनको हरि प्रिय है वो भी सब आ गए। हरि भक्ति समस्त हरि भक्तों को कह दिया, ब्रजलीला के सारा ब्रजलीला ही के अलग कर सब कर दिया। श्री हिताचार्य के सूत्र वाक्यों के आधार पर ही तस्य तनुज गोस्वामी कृष्णदास जी ने भी, कृष्णदास माने कृष्णचंद्र जी जो हरिवंश जी के द्वितीय पुत्र हैं, उनने भी श्री हिताचार्य की उपास्य रसमूर्ति श्री राधा को और उनकी दास्य पदवी को पिता माता सुहृद बंधु मुक्तों और समस्त भक्तों से अगोचर बतलाया है। कहाँ पे? राधा उपसुधा निधि में। जैसा एक राधा सुधा निधि हमारे यहाँ ग्रंथ है, इसी तरह से गोस्वामी कृष्णचंद्र जी ने एक राधा उपसुधा निधि का नामक ग्रंथ की रचना की है। उसमें जैसी महाप्रभु अभिलाषा करते हैं उसी प्रकार की अभिलाषा कृष्णचंद्र जी ने की है। पितृ मातृ सुहृद बंधु मुक्ता नामथ गोचरम कदा ते प्रियमाश्चर्य रसमूर्ति बिलोकये राधे त्वद्दास्य पदवी सर्व भक्तैश्च दुर्गमा। संपूर्ण भक्तों के लिए जो आपका दास है वो दुर्गम है। इन सबको माता पिता सुहृद बंधु मुक्ता भक्त सबको दुर्गम बता दिया है। सीताचार्य ने एक अन्य स्थल पर भी यह कहकर कि वन विहार रस का पान करके अवतार समूहों के उपासक गण भी अपनी मर्यादा का अतिक्रमण कर देते हैं, अपने उपास स्वरूप को संपूर्ण अवतार स्वरूपों से पृथक घोषित कर दिया है और इस प्रकार से पूर्व पक्ष की स्थापना करके उसकी अस्वीकृति और स्वपक्ष की स्थापना करके उसकी स्वीकृति व्यंजित कर दी है। जे अवतार कदम भजत हैं धैर्य दृढ़वत जो हिए तेऊ उमंग तजत मर्यादा वन विहार। एक ही वाक्य से हो जाता है। इन्होंने तो कितनी जगह लिख दिया, कह दिया कि मैं अवतार समूहों का उपासक नहीं हूं जो ऐसे हैं। जब हम ये वाक्य तभी कहते हैं जब हम उसमें नहीं हैं, जो सापा वाले हैं। सपा वाले माने समाजवादी पार्टी वाले। तो इसका मतलब जो ये वाक्य कह रहा है वो सपा वाला नहीं है, जो ये कह रहा है वो नहीं है सपा वाला, तभी ये कह रहा है। नहीं सपा वाला होता तो ऐसा कह ही नहीं सकता कि जो ऐसा करते हैं। इसी तरह से महाप्रभु ने कहा जे अवतार
कदम वो भजत हैं, जो ऐसा करते हैं, मतलब मैं उसमें उनमें नहीं हूँ। कि बात ये इतनी सी बतानी है कि वे उनमें नहीं है, फिर क्यों करेंगे महाराज मोहन मदन तरंगी में आई ब्रजनारी सुमत बंसी रव, ऐसा वर्णन क्यों करेंगे? हाँ, हमारी समझ में नहीं आ रहा है वो, ये बात ये मानना, क्योंकि महाप्रभु की इन वाणियों को अपने सामने रखकर, महाप्रभु की वाणी तो एक ही है, भिन्न भिन्न अर्थ क्यों हो रहे हैं उसके? कोई टीका में ऐसा अर्थ है, कोई टीका में ऐसा अर्थ है, आज भी अलग अलग तरह के अर्थ हो रहे हैं उनके, क्यों हो रहा है? क्योंकि हम अपनी दृष्टि से उसको देखते हैं। अगर हृदय की दृष्टि से देखें, क्योंकि हृदय के सिद्धांत रखे हुए हैं, क्या सिद्धांत हैं वो बैठने चाहिए सटीक उसमें। एक जगह उन्होंने ये बात लिखी है और एक जगह ये लिखी है, दोनों का समाहार बैठना चाहिए उसमें। जब उनने एक जगह लिख दिया बोले देवताओं को दुर्गम है, तो फिर इंद्र निशान बजाओ कहां से आ जाएगा? अब समझना चाहिए फिर क्या होगा भैया इसका, कौन सा इंद्र है वो? जब एक जगह लिख दिया अरे करोड़ों करोड़ों काम का भी वहां प्रवेश नहीं है, और फिर कह रहे हैं काम रस भीजे हैं 2 लाख, फिर वो कौन सा काम है? तो ये सिद्धांत बैठने चाहिए। जब लिख दिया बोले माता पिता का भी स्नेह वर्धन नहीं करते हैं, तो फिर कौन से नंदन नंदन आ गए वो? भैया जी, माता पिता का भी स्नेह वर्धन नहीं करते हैं, तो फिर ये नंदन नंदन कौन से आ गए? तो नाम भर महाप्रभु खुद ही कह रहे हैं, मैंने नाम तो मैंने भूल लिया, नाम भर दिया है, मतलब नंदन नंदन कहने से वो ब्रजवासी बिहारी। तो इस तरह से महाप्रभु ने पूर्व पक्ष का और स्वपक्ष का स्थापन करने के लिए इनका वर्णन किया है, उपास्य नहीं है। और इसके लिए कितनी बातें पूर्व पक्ष में दी महाराज जी ने ये बताया। बोले जैसे सूरदास जी ने किया, कृष्ण गीता उनका रामलीलाओं का गान कर दिया, किंतु उनको राम भक्त नहीं कहा जाता है, कृष्ण भक्ति। तुलसीदास जी ने भगवान कृष्ण की लीलाओं का कृष्ण गीतावली में वर्णन कर दिया, किंतु फिर भी उनको कृष्ण भक्त नहीं कहा जाता। क्यों नहीं कहा जाता? क्योंकि उनके प्रेम पात्र श्री राम ही हैं। परंतु वहां पे बता दिया, वहां पर तो भगवान अनंत रूप हैं, इसलिए वो चाहे राम की लीलाओं का वर्णन कर दें या कृष्ण की लीलाओं का वर्णन कर दें, वहां तो विधेय है, उनका ये कार्य करना अनुचित नहीं है। पर यहाँ पे तो प्रेम अनन्य प्रकृति होता है। ये बात महाप्रभु के लिए नहीं लगेगी कि उसका भी वर्णन कर दें, उसका भी वर्णन कर दें। क्या पसरट्टा की दुकान थोड़ी खोल के बैठे हुए थे वो? हल्दी मांगने आया, हल्दी दे दें, मिर्च मांगने आया, मिर्च दे दिया उसको। इसीलिए सेवक जी ने कहा कि ये कार्य कब किया उन्होंने? बोले अन्य अन्य आचार्यों के अवतार में जब अवतरित हुए वो, तब ये सब कार्य किए। कौन सा है वो? एक सेवक वाणी की, अब अवतार भेद तिन कहे, सकल उपासक तिन मन रहे। इस अवतार में नहीं, जब वो पूर्वाचार्यों के रूप में आए तब क्या कहा? अवतारों की लीला कही। क्योंकि अगर इस अवतार की मानेंगे तो दिखानी पड़ेगी कहाँ है वो वाणी जिसमें अवतारों के भेदों, अवतारों की लीलाओं का वर्णन किया है। हित आया जब अन्य अन्य अवतारों के रूप में, तब उसने ये काम किया। और फिर क्या किया आगे? फिर अब जो कई सब ब्रज की रीत, फिर उसमें ब्रज की लीला भी बताई अन्य अन्य अवतारों के रूप में। अब जो कई सब, और इनमें ध्यान रखना, इसमें काय का प्रयोग किया है सेवक जी ने? भूतकाल की क्रियाओं का प्रयोग किया है। अब अवतार भेद तिन कहे, और अब जो कही सब ब्रज की रीत। अब फिर क्या कह रहे हैं? अब निज धर्म आपनो कहत, तहाँ नित्य वृंदावन रहत, बहत प्रेम। अब नहीं कह रहे हैं उन बातों को, वो सब कहीं कहे, और इसको क्या कह रहे हैं? कहत। अब निज धर्म आपनो कहत, तहाँ नित्य वृंदावन रहत, बहत प्रेम सागर जहां। तो इन सब बातों पर दृष्टि रखनी है, तभी हम चतुरासी के भावों को, चतुरासी के शब्दों को, चतुरासी के जो अर्थ हैं उनको हृदयंगम कर सकते हैं, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा।
एक प्रश्न और है। जैसे मान लीजिए दो अर्थ करता है, दो अर्थ करने वाले हैं, दोनों निकुंज उपासक हैं, दोनों निकुंज की भावना लेके चल रहे हैं, सब हरवंश जी के सब सिद्धांतों को मान रहे हैं, सब सूत्रों को मान रहे हैं, लेकिन तब भी भाव दोनों तरह लगा रहे हैं। तो दूसरा भाव देख रहे हैं, उसमें वो दूसरा भाव देख रहे तो हैं। वो तो ये तो लीला ही है भैया। शब्द कल्पतरु बताए गए हैं, शब्द कल्पतरु हैं। जितनी हमारी जेतिक उज्ज्वल भावना ते तो दर्शरू, जितनी उज्ज्वल भावना हो सबकी एक सी थोड़ी हो सकती है। मतलब जिसकी जैसी भावना, जैसी जिसकी भावना है ये पहुंच है। उसकी राधा वल्लभी बन गए, लेकिन उनका मन अगर वहाँ है तो वो वहीं के ऊपर वहीं के दर्शन होगा उनको। दोनों राधा वल्लभ के दोनों राधा वल्लभ भाव दिखा रहे हैं और उनका लीला अलग चल रही है, उनकी अलग चल रही है, इसी पर नहीं। हाँ, तो जिसका जैसा भाव है उसी प्रकार के अर्थ उद्भाषित होंगे उनको। जैसे महाराज जी मोहन मदन त्रिभंगी में वो वाली लीला लेके चले, वो तो पूरा अर्थ चेंज हो गया। अब कोई और रसिक और लीला लेके चल रहे हैं। हाँ, तो वैसा हो जाएगा। गलत कोई का नहीं है वहाँ पे, गलत का बस खाली ये बैठने चाहिए। महाप्रभु के जो सूत्र हैं वो बैठे रहने चाहिए, छाया करते हुए दिखाई देने चाहिए वो सूत्र। लेकिन ब्रजलीला वर्णन करेंगे तो नहीं बैठेंगे फिर। फिर कहाँ से बैठेंगे? ये दिखाना, ये दिल लिख दिया बोले देवताओं को प्राप्त नहीं है, माता पिता का वो स्नेह वर्धन नहीं करते। अब आप अर्थ कर दो नंद नंदन का, बोले नंद बाबा के बेटा, तो कैसे अर्थ बनेगा? तो वही तो है, जो जैसे उसका जो वर्णन करते हैं, ब्रजलीला का वर्णन कर दिया, तो उसको कोई कारण रहता होगा नहीं है? जैसे ब्रजलीला का जो 84 जी के जैसे मोहन मदन त्रिभंगी का वो महाराष्ट्र से जो वर्णन कर देते हैं कि ऐसा है जो संत लोग, तो वो या तो वो देखा देखी करते हैं या फिर उनको ज्ञान नहीं है इसलिए करते हैं। अब ये हम नहीं कह सकते कि ज्ञान नहीं है या नहीं है। उनका मन बैठता है वहाँ हम ये कह सकते हैं कि हृदय जी के ये सिद्धांत सटीक बैठने चाहिए। इसके हिसाब से तो बैठ ही नहीं बैठेंगे तो कोई मतलब ही नहीं हुआ फिर। अब कुछ लोग ऐसा बोलते हैं ये भी अर्थ है और ये भी अर्थ है, ये ब्रजलीला वालों के लिए है, ये निकुंज लीला वालों के लिए है, तो मतलब दोनों ही अर्थ ठीक है, ये भी गलत होगा फिर। मतलब ये तो सेवक जी कहते हैं शुद्ध अविरुद्ध प्रसिद्ध जानी। महाप्रभु की वाणी कैसी है? शुद्ध है। शुद्ध का मतलब क्या हुआ? जिसमें किसी भी प्रकार की मिलौनी नहीं है। और फिर दूसरी बार कहा है अविरुद्ध है। अविरुद्ध माने किसी का विरोध भी नहीं करती, किसी का विरोध भी, जो जिसको इसको जैसी दृष्टि से देखना चाहेगा उसको वैसे ही अर्थ उद्भाषित हो जाएगा। लेकिन असल में है ये, असल में है ये, असली वस्तु तो ये है, और फिर तुम जो भी कुछ अर्थ का उन्होंने बताया कि एक ही बूंद है, वो ही कदली पे पड़ गई तो कपूर बन गई, वो ही गज के मस्तक पे पड़ गई तो गज मुक्ता बन गई, और वही सांप के मुंह में पड़ गई तो विष बन गई। जिसकी जैसी पात्रता है, जिसकी जैसी पात्रता है उसको वैसे ही अर्थ उद्भाषित होगा, वैसे ही वो अर्थ करेगा। नहीं वो राधा वल्लभी तिलक लगाए हैं, मन कर और क्या। उनका मन वहाँ बैठ रहा है तो वो उसी के पास है। अब ये पहला पॉइंट हुआ स्वपक्ष और पूर्व पक्ष रखने के लिए ये इस प्रकार के श्लोकों की रचना की है उन्होंने। अपने उपास्य को उनसे पृथक करने के लिए उपास्य नहीं बता दिया है उनको। जाने महालम पटम में उसको उपास्य नहीं बता दिया। कोई गोपियों के वस्त्रों को खींच रहा है, वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, तो वो रूप उपास्य नहीं बता दिया। अलग है मेरा उनसे परिचित हैं वो, ये नहीं कि उनसे अनभिज्ञ भी नहीं है। जैसा कहा कि बोले वो उसका छोरा, अरे मैं उस छोरा अच्छी तरह जानता हूँ, जाने महालंपट, अरे वो बहुत लंपट है, मैं उसको अच्छी तरह जानता हूँ। इसका मतलब हमारा वो प्रिय नहीं है कोई। हाँ, जाने महालंपटम, मैं उसको अच्छी तरह जानता हूँ। नंद का छोरा, बोले हाँ मैं अच्छी तरह जाना हूँ। जैसे सेवक जी को देखा, कहा ना सेवक जी से, अरे तुमने यशोदा नंदन को भी कह रहे हो कि उसमें भी नहीं है। बोले हमने देख लिया, जो भाई देखो, ऐसा नहीं कि हमने देखा नहीं हो, हमने देख लिया भाई, जिसकी तुम चर्चा कर रहे हो। उन्होंने क्या किया? बोले विश्व दिखाई सब है तन में। अब दूसरा हो रहा है अनधिकारियों से सुरक्षा और असहृदय जनों से संगोपन। इस काम को करने के लिए भी उनको ऐसे शब्द रखने पड़े हैं। टॉपिक समझा दो, टॉपिक जो इसके अनधिकारी हैं, अधिकारी नहीं हैं, उनसे सुरक्षा रख की है उन्होंने। उनसे गुप्त रखने के लिए महाप्रभु ने ऐसे शब्द डाल दिए कि वो अविधा से ही टकरा कर दूर रह जाएं। बता रहे हैं आप। हाँ, अनधिकारियों से सुरक्षा और असहृदय जनों से संगोपन।
जो असहृदय हैं, सहृदय नहीं है, रसिक नहीं है, जिन क्योंकि ये रस किसको प्राप्त होगा? जाको हियो सरस्वती होई, यह रस रीति ही समझे सोई। कौन समझेगा इस रस रीति को? ध्रुवदास जी ने, महाराज ने कहा, बोले पहले प्रेम ही होना चाहिए। वो ऐसा नहीं कि हमको हम देख रहे हैं दीन दुखी को, किंतु हमें बड़े मरण दुख पूरा संसार पड़ा है, दिख रहा है कि हमको उसने मार के जा रहा है, उसको बचा नहीं पा रहे हैं। वो उतना प्रेम हमारे हृदय में नहीं हो रहा, हृदय हमारा सरस नहीं है। गाय खड्डे में गिर गई है, हम चल दिए आगे बढ़ के। पहले तो यहीं का प्रेम चाहिए, जगत का ही प्रेम चाहिए। सब जीवन सो प्रीति पहले क्यों कहिए? और क्या? तब तो ये जब प्रेम का, तो एक बार उनके पास बताते हैं कि विट्ठल नाथ जी के पास 2 जने शिष्य होने के लिए गए। तो विट्ठल नाथ जी ने उनसे पूछा, भैया तुम्हारा मन कहाँ पे लगता है? तो एक जने ने कहा, कहीं पे भी नहीं लगता है महाराज मेरा मन। बोले अच्छा। फिर दूसरे से पूछा, थोड़ा सोच विचार करने के बाद, तुम्हारा मन कहाँ पे लगता है? वो बोला, महाराज जी वैसे तो और कहीं नहीं लगता, किंतु जैसे ही मैं कोई सुंदर रूप देखता हूँ ना, बस मैं वहाँ का आसक्त हो जाता हूँ। विट्ठल नाथ जी बोले, तुम आ जाओ इधर, तुम मंत्र लेने योग्य हो। उसका तो मन ही कहीं नहीं लगता, तो मैं कैसे करूँगा उसको? तुम्हारा मन लगता तो है, अब मैं उसका मोड़ कर दूंगा। बस रूप में तो लग रहा है, रूप में तो लग रहा है। अब मैं तो मैं रूप अच्छा, उससे भी अच्छा रूप दिखा दूंगा, तो मोड़ कर दूंगा, पर उसका तो मन ही नहीं लग रहा, तो मैं कैसे करूंगा उसको? मन कहाँ से लगा? हाँ, तो इसीलिए यहाँ ध्रुवदास जी ने कहा, पहले जाको हियो सरस्वती होई। बार बार एक जगह नहीं कहा ये, विध्यो न उड़ छविबाण, तिनको ऐसे समझ तू पाहन चित्र समान। जिसके हृदय में भी कोई संगीत का रस नहीं है, रूप की चसक नहीं है, जिसको हृदय में छवि का बाण नहीं बिधा हुआ, कोई सुंदर वस्तु को का भी कीमत नहीं जान रहा है वो, तो उनको तो ऐसे समझ लो जैसे पत्थर की मूर्ति हो। तो इनको ऐसे समझ तू पाहन चित्र समान। पाहन चित्र माने पत्थर की मूर्ति। उनको क्या समझाया जाएगा? वो क्या होते हैं? असहृदय होते हैं, उनको ही कहा जाता है असहृदय। हृदय नहीं होता उनके पास में। तो उनसे गोपन रखने के लिए भी महाप्रभु ने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है। सुनो, सीताचार्य द्वारा प्रदत्त वस्तु लौकिक अलौकिक से दूर सबसे पृथक और रहस्यमय थी। उन्होंने जिस वस्तु का दान दिया वो कैसी थी? न तो लौकिक थी न अलौकिक थी, अलौकिक से भी अलग थी और लौकिक भी नहीं थी। देखो कहो तो देख रहा है कि लौकिक दिखाई दे रही है, पर नहीं, लौकिक नहीं है। कह रहे हैं यद्यपि सकल लोक चूड़ामणि है वो तो। और सबसे पृथक थी, रहस्यमय थी, सार्वजनिक सर्वोपभोग्य नहीं थी, हर एक के लिए नहीं थी ये। जो उनकी उपासना है हर एक के लिए अब भी नहीं है। ये थोड़ी कि आज हो गई है, अब भी नहीं है। भीड़ कितनी भी बड़े करो, भीड़ से क्या होगा? ये भीड़ का कहा, यहाँ पे तो लिखा है चल रही भीड़ ते न्यारे खेलें। भीड़ का काम ही नहीं है यहाँ तो। प्रेम के मार्ग में गुप्त प्रीति को भंग संग प्रचुर अति देखियत। सेवक जी महाराज ने लिखा है कि जहां संग बढ़ा वहां क्या होगा? बोले गुप्त प्रीति को भंग। वैसे ही ये प्रेम का सिद्धांत है। हमारे आपस में प्रेम की चर्चा चल रही है, ये तीसरे आके यहाँ बैठ गए तो क्या होगा? हमारी चर्चा चलेगी या बंद हो जाएगी? बंद हो जाएगी है, या तो बंद हो जाएगी फिर दूसरी को चलानी पड़ेगी। दूसरी चलानी पड़ेगी, वो तो चर्चा नहीं होगी ना फिर। तो वही सेवक जी कह रहे हैं गुप्त प्रीति को भंग संग प्रचुरति देखिए तो नाहिन उपजत रंग श्री हरिवंश के। यही तो श्री हरिवंश कृपा बिना के लक्षण है। लक्षण बताएं उन्होंने कि श्री हरिवंश की कृपा के क्या लक्षण है और हरिवंश की अकृपा के क्या लक्षण है। तो बोले ये श्री हरिवंश की अकृपा के लक्षण है, भीड़ का बढ़ना। यहाँ पे तो 2-4 रस भरे बैठत हैं आए जब यमुना किनारे पे छतरी पे या कहीं कुंज में 2-4 बस चंद्रलाल जी की पंक्ति है ये। 2-4 रस भरे आकर बैठते थे तब जाकर रस की चर्चा होती थी। भीड़ में कैसे रस की चर्चा होगी? बार बार रसकों ने लिखा या रस कौन जे रसिक रस छके ते ही भले बिल जाने। जो रस छके रसिक हैं वो ही जानते हैं इसको। भगवत रसिक जी कह रहे हैं भगवत रसिक रसिक की बात है, रसिक बिना को कह तो दी है मैंने 3 लाइन में ऊपर
मिले रहते मानो कबहू मिले ना। अब पर इसको कोई समझेगा क्या? मिले रहते मानो कबहू मिले ना का क्या मतलब हुआ? अरे जब मिले हैं तो नहीं मिले, और जब नहीं मिले हैं तो फिर नहीं मिले हैं। एक बार में एक ही चीज तो होगी, मिले भी हैं और नहीं मिले भी हैं, ये कैसे होगा? कैसे समझेगा? बोले ये तो वही समझ सकता है महाराज, ये तो रसिक ही समझ सकते हैं, रसिक बिना को समझ सके ना। तो ये कह रहे हैं कि ये सर्वोपभोग्य नहीं थी, अतः अनधिकारी जनों से उसकी रक्षा करने के उद्देश्य से भी कहीं कहीं उन्होंने ब्रजलीला बोधक शब्दों का प्रयोग किया है। हित 84 के सर्वाधिक प्राचीन टीकाकार गोस्वामी रसिकलाल जी ने इस रहस्य का उद्घाटन इन शब्दों में करते हुए लिखा है कि सीताचार्य की गुरु और इष्ट श्री राधा ने उन्हें स्वयं आज्ञा दी थी कि मैंने अपने हृदय की ऐसी बहुत सी रहस्यपूर्ण बातें तुझसे कही हैं, बहुत सी ऐसी रसकेली भी हैं जो सबके सामने कहने की नहीं है, अतः तू उन्हें अपने तक ही सीमित रखना। प्रिया जी ने कही थी कि ये मैंने तुझसे अपने अंतर की बात खोल के रखी है, तो तू क्या करना? बोले सबको मत बताना इनको कि ये सबके सामने कहने की नहीं है। कह रही हैं प्रिया जी, सुनो, हे सखी हो तो सो कहो, अपने मन की प्रीत अपने ही चित्त राखियो, मोजिए तो प्रतीत। तू अपने चित्त में ही रखना छिपा के इसको। मैं तुझसे इसलिए कहा है कि मुझे तेरा पूर्ण विश्वास है कि तू कहीं नहीं कहेगी। गुरुवर की इसी आज्ञा पालनाथ सीताचार्य ने उन रसकेलियों का वर्णन ऐसे शब्दों में किया है जिनका वाच्यार्थ उनके वास्तविक अर्थ का स्थूल आवरण बनकर रह गया है। वो जो वाच्यार्थ है वो वहां तक पहुंचने ही नहीं देता। नंदनंदन रख दिया महाप्रभु ने, बस टकरा जाओ नंदनंदन से, बस आगे नहीं पहुंच पाओगे तुम। वाच्यार्थ जो है उनका वो स्थूल आवरण बनकर रह गया है, जिससे शुष्क शब्दार्थवादी विचारकों की दृष्टि उससे टकराकर बाहर ही रह जाए। इसी संदर्भ में उन्होंने अपने उपास्य रस वस्तु को प्रच्छन्न रखने के लिए दृष्टिकूट शैली को भी यत्र तत्र अपनाया है। एक शैली और अपनाई है उन्होंने, इसी को प्रिया जी की इस बात की रक्षा करने के लिए उसको शैली को क्या कहते हैं? दृष्टिकूट शैली। जो सूरदास जी ने कई पदों में ऐसी वर्णन की है। एक सूरदास जी का पद है, कहत कत परदेसी की बात, मंदिर अवधि अवधि हरि बद गए, हरि आहार चले जात। अब यहाँ पे हरि आहार का क्या मतलब होगा भैया बताना? हरि आहार किसको कहते हैं? हरि क्या खाता है? हरि, पहले तो हरि का अर्थ लगाओ। हरि माने शेर, और वो क्या खाता है? शेर मांस खाता है। हरि आहार चल जात माने मांस को मांस निकल गए, अभी तक नहीं आए लौट के, कहना ये है उनको। और सीधी सी बात रख देते, महीनों निकल गए, पर ऐसा नहीं किया। बोले हरि आहार चल जात, कहत कर परदेसी की बात। इसको कहते हैं दृष्टिकूट शैली, जिसका हर एक व्यक्ति अर्थ नहीं लगा सके। ऐसे ही महाप्रभु ने किया है। अब क्यों किया? बोले अपनी जो रस की वस्तु है उसको ढकी भी रहे और उजागर भी हो जाए, प्रच्छन्न। प्रत्येक रचनाकार पर समसामयिक काव्य शैली, भाषा, सामाजिक रीति रिवाज और वेशभूषा का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। सीताचार्य के विद्यमान के पूर्व तथा उनके विद्यमान काल में भी कवि समाज तथा भक्ति समाज कवि समाज में दृष्टिकूट काव्य लिखने की प्रथा प्रचलित थी। यही कारण है कि उनकी रचनाओं में भी कतिपय स्थलों पर इस दृष्टिकूट शैली का प्रभाव देखा जाता है। उनकी दृष्टिकूट प्रियता प्रकृति से अपरिचित होने के कारण भी कभी कभी किसी को ब्रजलीला गान की भ्रांति होने लगती है। वो परिचित नहीं है उनके स्वभाव से, उनकी शैली से परिचित नहीं है, तो इसलिए क्या होता है, वो बोले ये इसमें ग्रहपति लिख तो रहा है। वो नहीं सोचा कि ग्रह माने कौन होगा? नवग्रहों का भी स्वामी। वहां तक नहीं पहुंच पाता वो, क्योंकि उनकी इस दृष्टिकूट शैली से परिचित नहीं है। कभी कभी ब्रजलीला गान की भ्रांति होने लगती है। उनकी रचनाओं में प्राप्त निम्नांकित
पद पंक्तियां उसी दृष्टिकूट शैली के प्रभाव की द्योतक हैं। एक पद बता रहे हैं बस, आगे फिर और कल चर्चा करेंगे। कंचु की सुरंग विविध रंग सारी, नख युग ऊन बने तेरे तन। क्या अर्थ होगा इसका? बताया था ना। उपर्युक्त पंक्ति में नख का अर्थ नाखून न लेकर, नख का अर्थ क्या होता है? नाखून। क्या अर्थ लिया है? 20 संख्या ली है बस। बोले 10 5 ही हो गए, 5 ही हो गए, 5 ही हो गए पैर के, और 5 दूसरे पैर के हो गए, तो कुल मिलाकर नख कितने हैं? 20 संख्या ली है। और जोग का अर्थ वैसे तो 2 होता है प्रचलित में, किंतु 2 संख्या नहीं लेकर क्या लिया गया है? सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग है। तो नख युग ऊन, ऊन कहते हैं कम को, उनमें से नख में से योग को कम कर दो, अर्थात 20 में से 4 कम कर दो, तो कितने बच गए? 16 श्रृंगार। शेष फल क्या होता है? 16 श्रृंगार। इस प्रकार हिताचार्य ने दृष्टिकूट शैली के द्वारा यहाँ इस गूढ़ार्थ की वर्णना की है कि वो 16 श्रृंगार से सुसज्जिता हैं।